गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं ये पढ़ेंगे। 9th क्लास में तुमने वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ा था। ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनते हैं। अब देखो, अगर हम दो पूर्णांक लें, माना हमने दो पूर्णांक लिए, मान लिया हमने लिया 3 और 13। हमने 13 को 3 से भाग किया, 3 चौक 12, 1 बचा। इसमें 13 क्या है? भाज्य। 3 है भाजक, 4 है भागफल और 1 है शेषफल। तुमने 4th 5th क्लास में ये पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर हम भाज्य को माना भाज्य बराबर a, भाजक को मान लें हम b, भागफल मान लें हम q और शेषफल मान लें हम r, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r जो है वो 0 के इक्वल या बड़ा या b से छोटा। r जो है 0 और b के बीच में होता हमेशा है। r क्या है? ये है। ये क्या है? b है। ये क्या है? q है। तो r हमेशा b से छोटा होगा। ये 1 जो है ये 3 से छोटा होगा। और इसी को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या दूसरा नाम है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। शॉर्ट फॉर्म इसकी EDL। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उदाहरण 1 करते हैं। पहले हम इसका 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसका हल करते हैं शुरू। 12576 ये बड़ा है 4052 से। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका हम थोड़ा सा मेथड हम छोटा देखते हैं जो इजी भी रहेगा तुम्हें। हमने करना क्या है, यहाँ पे 12576 इसको हम 4052 से भाग करेंगे। तो 3 से जब भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12,
ये इसमें हमारा बचता है 420। अब देखो ये हमारा आ गया 12576 इजिकल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब फिर से जैसे तुम पहले HCF निकाला करते थे इसको करो, यहाँ पे करो 9 से, ये आ गया 272। अब फिर से क्योंकि यहाँ पे शेषफल बचा था, शेषफल यहाँ था हमारा 420, ये 0 के बराबर नहीं था, तो EDL का प्रयोग करके 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अब पुनः फिर देखो इसको, 272 इज नॉट इक्वल टू 0, तो EDL का प्रयोग करके यहाँ पे तो 420 से करो इसको, 272 1 दा 272 आ गया 148। अब इसको फिर से लिखते हैं 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब यहाँ फिर से 148 बचा, 148 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से हमने EDL लगा दी इसका प्रयोग करके 272। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रही हूँ इसको, 1 था 148 124 बचा। अब फिर से शेषफल 124 आ गया, तो ये आ गया 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। फिर से देखो 124 इज नॉट इक्वल टू 0, तो EDL का प्रयोग फिर से हम करेंगे, वन 124 ये आ गया। अब फिर से हमारा 148 आ गया, 124 इंटू 1 प्लस 24। अब फिर से 24 इज नॉट इक्वल टू 0, अब यहाँ 124 ये 5 120। और देखो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब फिर से 4 आ गया, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, EDL का प्रयोग फिर से करो, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब अंतिम इस स्थिति में भाजक जो है वो 4 है, अतः ये जो आखिरी भाजक होता है, अंतिम भाजक, ये ही HCF होता है। HCF आ गया 4। ये क्वेश्चन यहाँ हमारा फिनिश होता है। अब हम इससे मिलता जुलता एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसमें है कि 196 और 38220 इसका हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करके। ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको पहले हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 38220 इसको साइड में करना है, फिर में इसको साइड में करोगे आप। 196 1 था 196
यहाँ बचा 1, 6, ऊपर से उतारा हमने 2, 9 दा या 98, 0 उतारा ऊपर से, तो ये हो गया 980। ये 0 शेषफल यहाँ 0 आ गया। अब इसका HCF ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, तो इसका हल करते हैं हम। 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। 38820 196 से बड़ा है। तो EDL का प्रयोग करके 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो इसका मतलब जो अंतिम भाजक यही हो हमारा। इस स्थिति में भाजक 196, तो HCF जो है हमारा वो 196 हो गया। अब इसका होमवर्क में आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये आप अपने आप करोगे। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब हमें ये दर्शाना है जहाँ q क्या है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इसका हल करते हैं हम। हमारे पास जो यूक्लिड प्रमेयिका है वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ q 0 से बड़ा है और r 0 और b के बीच में है। हमें a चाहिए, तो हम ये मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि सम और विषम हमें दिखाना है, तो a को धनात्मक पूर्णांक लेना है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे 2q दे रखा है हमें, तो b 2k इक्वल हो गया। EDL का प्रयोग करके a इज इक्वल टू 2q प्लस r, और r जो है वो 0 और 2 के बीच का होगा, या हम ये कह सकते हैं r 0 होगा या 1 होगा। यदि r को हम 0 लेते हैं तो a हो गया 2q प्लस 0, a की वैल्यू हो गई 2q, और ये 2 से गुणा हो रहा है, अतः ये समपूर्णांक है, क्योंकि जो भी संख्या 2 से गुणा होती है वो हमेशा सम संख्या होती है। यदि r 1 है तो a हो गया 2q प्लस 1, ये सम संख्या है। सब में अगर एक जुड़ जाएगा तो ये विषम पूर्णांक बन जाता है। तो या तो वही आ गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या 2q के रूप की, तो सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का है, और विषम पूर्णांक हमें यही सिद्ध करना था। अतः इसी ही लाइन को हम दोबारा लिख देंगे। अतः प्रत्येक
धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। अब इससे हम मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखो फिर से वही हमारा यूक्लिड प्रमेय का हम लगाएंगे इसमें। A = BQ+R। ए कोई, जैसे उधर लिखा था, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। A BQ+R, Q 0 से बड़ा, क्योंकि Q पूर्णांक है, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और R जो है वो 0 और B से छोटा होगा। अब B यहाँ पे कितना है, 6Q, हर एक में B 6 है, तो ये B 6 हो गया। तो इसका मतलब R जो है अतः R 0 और 6 के बीच का होगा, अर्थात R 0 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। 6 नहीं आएगा, इसमें 0 आ सकते हैं क्योंकि 0 के इक्वल भी है। यदि R 0 हुआ मान लो, तो A = 6q+0। A की वैल्यू 6q, 6 जो है इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 3q, ये 2 से गुणा हो रहा है। जो भी संख्या 2 से गुणा होती है वो समपूर्णांक होता है। ये हो गया समपूर्णांक। अब R को 1 लेके देखेंगे। यदि R हम 1 लें तो A हो जाएगा 6q+1। अब वही, ये तो सम है, इसमें एक जुड़ गया, 6q जो है वो सम संख्या है। अभी पीछे हमने बताई है, एक जुड़ गया तो ये बन गया विषम पूर्णांक। यदि R बराबर 2 तो A = 6q+2, A = 2 3q+1। ये भी देखो संख्या 2 से गुणा हो रही, पूरा नंबर बाकी ब्रैकेट में है, तो ये संपूर्णांक हो गया। यदि R को हम लें 3 तो A = 6q+3, A = 6q+2+1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 के 2 पार्ट कर दिया हमने। 6q+2 को इकट्ठा रख लिया, +1 को अलग कर दिया। 3q+1, 2 × 3q+1+1। अब ये तो 2 से गुणा हो रही तो ये सम हो गई, और एक जुड़ गया तो ये विषम पूर्णांक हो गया। यदि R बराबर 4 तो A = 6q+4, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 3q+2, ये पूरी संख्या 3q+2 2 से गुणा हो रहा है तो ये हो गया समपूर्णांक। यदि R बराबर 5 तो A = 6q+5, यहाँ हम 6q+4+1 2 × 3q+
यहाँ पे ब्रैकेट में इसमें कर देती हूँ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6q + 4 + 1। ये पहले 5 के हमने को 4 + 1 में लिखा, अब 4 को उधर ब्रैकेट में कर दिया तो 3q + 2 + 1। अब ये नंबर 2 से गुणा हो रहा है, सम संख्या हो गई, ये एक जुड़ गया तो यहाँ पे ये हो गया विषम पूर्णांक। तो हमने सारे देख लिए 1 2 3 4 5 यहीं तक था। अब देखो हमें ये पूछा गया है कि विषम पूर्णांक कौन से हैं। तो अतः अब ये विषम तुम देख रहे हो, विषम ये हो गया, विषम ये हो गया, विषम ये हो गया। 6q + 1 वाला विषम हो गया, 6q ये विषम था, 6q + 3 वाला विषम हो गया, और ये वाला 6q + 5। अतः विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। और यही हमें दिखाना था, यही हमें दर्शाना था। अब एक करते हैं हम एग्जाम्पल 4। इसमें आपका एक मिठाई की दुकान पर, इसको आप बुक में से देखना क्वेश्चन को, मैं यहाँ शॉर्ट में नोट कर रही हूँ इसको। एक मिठाई की दुकान पे 420 काजू बर्फी, जो मेन है वो मैं लिख रही हूँ, ये बर्फियाँ हैं, और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो ये 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इसको तुम क्वेश्चन को अपनी बुक में से या जो मैंने लिंक भेजा है उसमें जाके देखना। तो इन्होंने ये पूछा है कि इनको, जैसे ये काजू की लाइन बना दी, काजू बर्फी की लाइन बना दी हमने अलग, एक ढेरी से बना दी, एक काजू की ढेरी बना दी और एक बादाम बर्फी की ढेरी बना दी। तो इसमें ये कि जितनी बर्फियाँ हम किसी उसमें रख रहे हैं, डिब्बे में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो ये न्यूनतम स्थान घेरे, ये इसमें न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, एक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। इसका हल देखते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने तुम्हें बताया कि एक ढेरी तो बन गई काजू की और एक ढेरी बन गई बादाम की। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, मतलब एक ढेरी में अधिकतम जितनी बर्फियाँ आ सकती हैं हम उतनी रखेंगे। अधिकतम बर्फियाँ रखने से जो इसमें न्यूनतम जगह घेरेंगी, न्यूनतम स्थान घेरेंगी। ये बर्फियाँ जो हैं, अगर हम दोनों को एक लाइनों में रख दें तो जगह कम घेरेंगी, लेकिन एक ढेरी में, एक लाइन में बहुत सारी बर्फियाँ आ जाएंगी। तो हमारे पास आया अधिकतम, अधिकतम वर्ड आया। अधिकतम का मतलब क्या हुआ, इसको हम हाईएस्ट भी कह सकते हैं। हाईएस्ट का मतलब हमें SCF निकालना है इसका। तो 420 और 130 का हमें SCF निकालना है। इसको भी हम साइड में करेंगे पहले। सॉरी, यहाँ पे मुझे 130 390, तो 0 3 130। अब देखो EDL का प्रयोग करके 420 = 130 × 3 + 30। अब
30, शेषफल जो 30 है वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर से हम EDL का प्रयोग करेंगे। एक 120 आ गया, यहाँ पे 10 बच गया, तो 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10। अब फिर से शेषफल जो है वो 10, ये 0 के बराबर नहीं है। फिर से EDL लगाएंगे, EDL का प्रयोग करेंगे हम फिर से। ये हो गया 30, ये अब 30, ये 0 आ गया यहाँ पे। अब शेषफल यहाँ पे पहले इसको कर दें पूरा। यहाँ पे हो गया 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब आ गया हमारा शेषफल 0। तो अंतिम भाजक क्या हुआ इसमें? अंतिम भाजक हो गया 10। और ये ही हमारा SCF है। तो इसका मतलब हो गया, अतः प्रत्येक ढेरी में अधिकतम दस बर्फियां आ सकती हैं और इससे वो न्यूनतम स्थान भी घेरेंगी। अब इसी से मिलता जुलता आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी अब करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। ये भी अपनी बुक में देखना आप। मैं थोड़ा सा नोट कर रही हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे लगी है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ भी इसका हल करते हैं। यहाँ भी वर्ड आ गया अधिकतम। आपको भी मैंने बताया था, अधिकतम का मतलब इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कहते हैं, और हाईएस्ट का मतलब H, इसका फर्स्ट वर्ड H, SCF, मतलब हमने SCF निकालना है 616 और 32 का। अब कैसे निकालते हैं? देखो, 616 और 32, ये हो गया 32 और ये हो गया 9 से करते हैं। 9 दूनी 18, 27 और 1 28, 8। अब ये 32 यहाँ लिख देंगे। अब देखो, EDL का प्रयोग करके, क्योंकि 616 जो है वो 32 से बड़ा है। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब 8 शेषफल जो 8 है आपका, वो 0 के बराबर नहीं है। EDL का प्रयोग करके, इसको हम भाग जो दिखाते हैं वो साइड में दिखाते हैं थोड़ा। 8 चौक 32, 0। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब शेषफल आ गया 0। अब यह रुक जाएगा, तो अंतिम भाजक क्या हुआ? अंतिम भाजक हो गया 8, और ये ही हमारा SCF है। तो इसका मतलब
अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये हो गई 8। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और इस एक्सरसाइज के बाकी 2 क्वेश्चंस मैं तुम्हें कल करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।